तो आप सबका स्वागत है आपने हम चैनल द कॉमिक बुक रीडर में। आज के हम लोग पढ़ेंगे नागराज का पार्ट 1 वॉइस वर्ड में। तो आइए शुरू करते हैं। शाम को पार्टी में मिस्टर बुलडॉग, बधाई हो, क्या आपने हिंदुस्तान में तोड़फोड़ के लिए कोई बहुत बड़ा ठेका ले लिया है? यह तो सौदा है भाई, मैं उससे 1 करोड़ का डाका भी डलवा सकता हूँ। फिर तो तुम्हारी निगाह में ज़रूर कोई बहुत बड़ा खजाना होगा। अपना कारोबार है। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। हम अगले माह की बुकिंग कर लेंगे। आतंकवादी गिरोह के सरदार का यह सम्मेलन समाप्त हो गया और बुलडॉग नागराज को लेकर चल पड़ा। नागराज, तुम्हें कबीले वालों के मंदिर से एक प्राचीन मूर्ति चोरी करनी है। वह मूर्ति प्राचीन है, सभी कबीले वाले उसकी पूजा करते हैं और वह 1 करोड़ रुपए मूल्य की है। मूर्ति तो कोई भी चोरी कर सकता है। तभी हेडक्वार्टर आ गया है, बाकी बातें नीचे होगी। नागराज देवी की मूर्ति चोरी करना इतना आसान होता तो कब की वह मूर्ति चोरी कर ली जाती। मुश्किल क्या है? कबीले के मंदिर में रखी वह मूर्ति पौराणिक है और कबीले के लोग उस मूर्ति के लिए प्राणों का भी बलिदान दे सकते हैं। मैं मूर्ति को आसानी से चुरा लाऊंगा, लेकिन फिर भी देवी की मूर्ति चोरी करना इतना सरल नहीं है, क्योंकि उसकी रक्षा मंदिर में रहने वाले नाग करते हैं। नाग वैसे तो किसी को कुछ नहीं कहते, लेकिन जब कोई बुरी नीयत से मंदिर में जाता है तो उसे डर रहते हैं। हमारे 5 आदमी मारे जा चुके हैं। यह तो बहुत विचित्र मामला है। मैं मूर्ति चुरा लाऊंगा। उस मूर्ति की सुरक्षा का क्या प्रबंध है? उस मूर्ति की सुरक्षा एक सन्यासी भी करता है। लोग उसे महात्मा गोरखनाथ के नाम से पुकारते हैं। वह सन्यासी आश्रम के जंगलों में कहीं रहता है, लेकिन उसका निवास किसी को मालूम नहीं। वह सफ़ेद बालों वाला शक्तिशाली इंसान है। वह मुझे भी नहीं रोक सकेगा। वह एक चमत्कारी इंसान है। लोग कहते हैं कि उसकी आयु 200 वर्ष है। सभी कबीले वाले उसकी बात मानते हैं। मैं उसका भी खेल खत्म कर दूंगा। नागराज के मिशन पर रवाना होने की पूरी तैयारी कर ली। क्या तुम किसी को साथ ले जाना चाहोगे? नहीं, बस राका मुझे जंगल की सीमा तक छोड़ दे। मैं तुम्हें पुल के पास छोड़ दूंगा और वापसी में जीप वहीं मिलेगी। पुल पार करके नागराज बस्ती में पहुंचा। बस्ती में इंसानों का पहरा भी है, इससे गुजर जान दो। मंदिर के पार्श्व भाग में बड़ी खतरनाक जगह पर बना है यह मंदिर। तो नागराज खुरदरी दीवार पर आसानी से चढ़ गया और फिर शीघ्र ही नागराज नाग रस्सी का प्रयोग करता है। अब चलूँ नीचे मंदिर के अंधकनी प्रांगण में। और अगर आप तक अभी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल भी दबा दीजिएगा। नीचे पहुंचने पर बाहर के कपाट बंद है और मैं अंदर आ गया। अब यह दरवाज़ा नागनंद नागराज का दाया हाथ था। नागनंद, तुम जाकर पता लगाओ कि इसे अंदर से कैसे खोला जाता है। और दरवाज़ा खुल रहा है। मेरे शागिर्द ने अपना कमाल कर दिया। बड़ा अलौकिक प्रकाश है यहाँ पर। तो तभी पुस, पुस, पुस। अरे नादान, मुझ पर जहर उगल रहे हो? ठहरो, अभी चखाता हूँ तुमको मजा। नागराज के शरीर पर डसने वाला सांप पानी बनकर पिघल जाता था। देख लो नागराज पर जहर उगलने का अंजाम। बचे हुए नाग नागराज की जहरीली फुकारों से धाराशाही हो गए और फिर नागराज मूर्ति की तरफ लपका। लेकिन तभी यह मुकाबला जोरदार रहेगा। मेरी जहरीली फुकार भी इस पर कोई प्रभाव नहीं कर रही है। इसका मतलब यह किसी विशेष दर्जे का नाग है। फुस 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 फुस, और नागराज ने उसे एक धप से उंगली का वार दिया। धप धप। अब उफ गुफा खतरा बाकेलाल थी। सचमुच इस मूर्ति को चुराना आसान काम नहीं था, लेकिन अब यह मूर्ति मेरे हाथों में है। अब यहाँ से मैं चलता हूँ। और फिर गश्त करते चौकीदार ने मंदिर के गुंबद पर प्रकाश देखा तो अरे वह कौन है मंदिर के गुंबद पर? बस्ती में शंख और तुरही बज उठे हैं, जो खतरे का संकेत था। ओह खतरा, मुझे इस बस्ती से तुरंत निकल जाना चाहिए। वह भाग रहा है, पकड़ो, घेर लो, जाने न पाए। कबीले को खबर कर दो, चारों तरफ से घेरा डालो। 3 भालों की बौछार चल पड़ी। चारों तरफ से घेरा डाला जा रहा था मशालों का। ठाक ठाक डिशुंग डिशुंग।
मुझे इन वृक्षों का सहारा लेना ही होगा। अरे कहाँ गया? वो देखो, उस पहाड़ी पर कम्बक पहाड़ी पर चढ़ रहे हैं। क्या इन्हें बड़े पत्थरों को इन पर लुढ़क दूं? शीघ्र ही नागराज की पुल पर पहुंच गया। वह जीप खड़ी थी, वह जीप में सवार हो गया। और यहीं पर जो है अभी हमारी ये वाला पार्ट ख़त्म होता है। इसका थर्ड पार्ट भी बहुत ही जल्दी अपलोड होगा, तो आप मेरे ही चैनल पर बने रहिएगा इसका थर्ड पार्ट भी देखने के लिए। और प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक माय वीडियोस। और प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिएगा, जिससे आपके पास सारे नोटिफिकेशन आ जाएंगे।